हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुणाल बैनर्जी और मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ लूप्स इन पाइथन का पार्ट 2 पैटर्न प्रिंटिंग। क्या सर पैटर्न प्रिंटिंग बहुत टफ है? मेरे से कहेंगे तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल नहीं है, अगर आपको लॉजिक एकदम अच्छे से आता हो तो। लेकिन हाँ, अब आपने कहीं पे नेग्लिजेंसी दिखा दिया, लाइक आप फॉर लूप ठीक से पढ़े नहीं है, स्टार्ट एंड जंप स्टेटमेंट आपको ठीक से आती नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है कि आपको टफ लगेगा। जैसे मैथ्स आप करते हैं तो मैथ्स में ना आधा से आधा बच्चा क्या प्रॉब्लम करता है पता है आपको? क्यों उन लोग से मैथ्स सॉल्व नहीं होता है? उन लोग ना सीधा एक्सरसाइज में मूव कर देता है, एग्जाम्पल्स देखते ही नहीं है। स्टार्टिंग में देखिएगा 15-20 एग्जाम्पल्स भी दिया रहता है, या कोई कहेगा कि सर मेरे बुक में तो 5 ही दिया हुआ है। ठीक है, मैं कहता हूँ एक दिया हुआ है, आप उस एक एग्जाम्पल को भी देखिए, या जो 5-10 एग्जाम्पल है पहले उसको देखिए, उसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। देखिए अगर 40 क्वेश्चन है ना, तो एटलीस्ट 35 to 36 क्वेश्चन आपसे बन जाए। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले वहां लॉजिक को बिल्ड किया जाता है कि किस तरह से अप्रोच किया जा रहा है। कोई आपको सिखा रहा है कि देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा है तो उसका आंसर आपको ऐसे निकालना है, उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। तो आधा से आधा कंसेप्ट वहीं क्लियर हो जाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सीधा एक्सरसाइज खोलते हैं, बनाना स्टार्ट। उनको तो लगता है कि यहाँ तो प्लस माइनस का खेल है, उतना तो आता है, डिवीजन विजन तो कर ही लेते हैं, फॉर्मूला पीछे से एक बार देख लेंगे, कर लेंगे, बना बना, नहीं बना ट्यूशन में बना लेंगे, या स्कूल में टीचर बनाएंगे बना लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका लॉजिक जो है वो मार खा जाएगा। सेम चीज कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर और मैथ ना दोनों भाई भाई है, दोनों लॉजिक पे काम करता है। हाँ, मैथ थोड़ा सा टफ इसलिए रहता है क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूला है वो आपको याद करना है, इसमें तो वो भी नहीं करना होता, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक अगर बिल्ड कर लिए तो आपका प्रोग्राम बन जाएगा। तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि लूप इन पाइथन जो आज पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपको एकदम सिंपल वे में बता दे आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, राइट। और अगर आपने मेरा पहला वाला सीरीज नहीं देखा है तो मेरा ये बहुत बहुत एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उस सीरीज को जरूर देखिए, नहीं तो इस सीरीज में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। सो आप प्लीज उस सीरीज को देख लीजिए, उसके बाद इस सीरीज पे आइए, ठीक है। और अगर आपको फॉर लूप पहले से ही आता है, बेसिक्स पूरे आते हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको टेक्निक्स और ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप कोई भी पैटर्न को इजीली कंप्लीट कर सके, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने दो पैटर्न को साइड बाय साइड बना के रखा है। आप एक चीज समझिए कि इस पैटर्न को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मिनिमम 2 लूप की जरूरत होती है। क्या हमेशा 2 लूप की जरूरत होती है? डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह का पैटर्न है जहां पे लाइन बाय लाइन पैटर्न चेंजेस हो रहा है, पैटर्न चेंज मतलब इन द सेंस यहाँ तो सारे में स्टार है, लेकिन पहले एक प्रिंट हो रहा है, उसके बाद देखिए 2 प्रिंट, फिर 3 प्रिंट, फिर 4 प्रिंट, पैटर्न बढ़ रहे हैं, डायनामिकली चेंज हो रहा है उसकी प्रिंटिंग। तो उस केस में एक लाइन नंबर के लिए बनता है और दूसरा पैटर्न को प्रिंट करने के लिए बनता है। मैं क्या कह रहा हूं एक बार आपको बता देता हूं। जैसे इसको अगर पकड़ते हैं तो ये हमारा पैटर्न को प्रिंट कर रहा है, इसके लिए एक लूप चलाते हैं, और ये लाइन नंबर देखिए 1 2 3 4 5, इसके लिए एक लूप चल रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग जो लूप चलाते हैं वो लाइन नंबर के लिए होता है, जो पहला वाला लूप होता है, फर्स्ट लूप, ठीक है। और जो सेकंड लूप होता है वो बेसिकली हम लोग पैटर्न को प्रिंट करने के लिए करते हैं, पैटर्न प्रिंट, समझे। 2 लूप चलाते हैं, एक लाइन नंबर के लिए, एक पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए एकदम फटाफट हम लोग चलते हैं और पैटर्न्स को बनाते हैं। तो अगर आप इस पैटर्न को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि लाइन नंबर 1 2 3 4 5 है। अब मैं जब उस पैटर्न को बनाऊंगा ना, वहां पे एक कंसेप्ट मैं आपको दोबारा बताऊंगा। पहले इस पैटर्न को देखते हैं, सिंपल पैटर्न, ठीक है। इसको हम एकदम सिंपल पैटर्न बोलते हैं, सिंपल। सिंपल उन लोगों के लिए जिनका लॉजिक क्लियर है, वैसे तो सारा पैटर्न ही सिंपल है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या करते हैं, पहले फॉर लूप बनाते हैं, फॉर आई इन रेंज, परफेक्ट। इसका काम क्या है, लाइन नंबर है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले लिखा था कि जो फर्स्ट लूप होता है वो लाइन नंबर के लिए होता है। तो हमारे पास लाइन नंबर कितना है, 1 2 3
4 5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,6। ठीक है। अगर आपने पहला वाला सीरीज नहीं देखा है तो फिर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर ने यहाँ पे 6 क्यों लिख दिया, 5 बता रहे 6 क्यों लिखा। मैं आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट का रिवीजन करवा देता हूँ। सपोज ये एक हमारा लाइन है जिसका मिड पॉइंट है 0। नंबर सिस्टम हम लोग किए हैं ना, तो उसमें हम लोग कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इधर जाते हैं तो -1 -2 -3। हमने क्या कहा था कि फॉर लूप में 3 पार्ट होते हैं, स्टार्ट, एंड, अपडेट। स्टार्ट हम लोग जहां से करना चाहते हैं उतना ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को एक लूप बनाना है 1 से लेके 5 तक, तो मैं स्टार्ट क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा फॉर आई इन रेंज। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 लिखेंगे, लेकिन 5 हमको प्रिंट क्या क्या करना था 1 2 3 4 5, तो एक बढ़ा के लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अपडेट पार्ट 1 होता ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव के लिए। अब हम नेगेटिव के लिए बनाते हैं। नेगेटिव इन द सेंस मैं चाहता हूं कि 5 से लेके 1 तक प्रिंट हो। ठीक है, तो फिर क्या मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज। मैंने क्या कहा, जहां से स्टार्ट होता है उसको लिख लीजिए 5। अच्छा, अभी मेरे को जाना किस साइड है, 5 से लेके 5 चाहिए, 5 4 3 2 1, एक ज्यादा बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि हम इधर इस साइड जा रहे हैं, तो 1 के आगे क्या आ रहा है बढ़ाने से 0, यहाँ पे लिख देंगे 0 और यहाँ पे लिख देंगे -1। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पहले भी। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला वाला जो लूप है लाइन नंबर के लिए वो हमारा बन गया। अब इसके अंदर हम लोग बनाते हैं पैटर्न के लिए, यानी कि ये पैटर्न कितना बार प्रिंट हो रहा है उसके लिए हम जे लूप बना लेते हैं। तो लिख देते हैं फॉर जे इन रेंज 1 लिखेंगे क्योंकि एटलीस्ट एक पैटर्न तो सब में प्रिंट हो रहा है, इसीलिए मैंने 1 लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे लॉजिक पैटर्न देखिए हमारा हर बार चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू लिख दूं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 से 6 लिख दिया, तो ये 5 के आगे का अभी और बढ़ेगा ही नहीं, फिक्स्ड हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये लूप डायनामिक हो, यानी कि पहले एक बार चले, फिर 2 बार चले, फिर 3 बार चले। तो मेरे को पता है कि आई का वैल्यू को अगर यहाँ लिख देंगे तो ये आई का वैल्यू एक बार जब चलता है तो इसका वैल्यू चेंज होता है। तो अगर उसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो ये डायनामिक बन जाएगा, यानी कि वैल्यू हर बार कहीं से आ रहा है और चेंज हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे आई लिख दूं तो अब क्या होगा ना कि ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा क्योंकि आई का वैल्यू 1 है। तो मेरे को लूप अभी अगर नंबर सिस्टम हम देखें, अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से। मेरे को लूप को ऐसे चलाना है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और हम चाहते हैं कि 1 प्रिंट हो, तो एक बढ़ा के लिखना है, यानी कि 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हर बार तो फिर एक पैटर्न ही प्रिंट होगा क्योंकि 1 से 2 1 एक ही बार हो जाएगा। हमको डायनामिक वैल्यू चाहिए, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पे +1 कर देंगे, यानी कि आई का लूप जो भी होगा यहाँ पे +1 हो जाएगा। राइट, अभी आई का वैल्यू 1 है तो अभी देखिए यहाँ पे i +1 2 हो जाएगा। जब आई का वैल्यू 2 होगा तो 2 +1 3 हो जाएगा, यानी कि 2 बार पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। फिर जब आगे आई का वैल्यू 3 हो जाएगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी कि ये 3 बार चलेगा। अब देख रहे हैं पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, और पैटर्न तो वही प्रिंट हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, परफेक्ट। चलिए अब मैं जे का काम क्या है, जे का काम है वैल्यू को प्रिंट करवाना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट। क्या प्रिंट कर रहा है, एस्ट्रिक। यहाँ पे लिख देंगे एंड इक्वल्स टू, सिंगल लिखिए डबल लिखिए, मैंने आपको पहले भी कहा। ठीक है, और इसका काम क्या था, पैटर्न को लाइन नंबर को प्रिंट करना। इसका काम क्या था, लाइन नंबर को प्रिंट करना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट। तो ये प्रिंट क्या करता है, एक के नीचे एक न्यू लाइन पे आ जाता है। प्रिंट बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन पे आ जाता है। अगर आपने मेरा पहला वाला सीरीज देखा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि वहां प्रिंट का काम क्या होता है। प्रिंट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तो न्यू लाइन ले लेगा। ठीक है, कोड समझ में आया। ये पहला वाला इसके साथ है और ये दूसरा वाला इसके साथ है। यहाँ पे मैंने आई का लूप का यूज कर दिया क्योंकि वैल्यू यहाँ पे डायनामिकली चेंज होगा। आप रन करके देखिएगा, यही पैटर्न प्रिंट होगा।
आप इसमें थोड़ा सा R&D भी कर सकते हैं, कभी ये एंड का वैल्यू को थोड़ा चेंज करके देखिए, कभी ये प्रिंट का वैल्यू को अंदर लिख के देखिए, तो आपका कंसेप्ट ना और क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसा करने से इस तरह का आउटपुट आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, यहां पे एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे। देखिए वहां पे लाइन नंबर 1 2 3 4 5 करके प्रिंट हो रहा था, तो मैंने 1 से लेकर 5 लिख दिया। लेकिन हमने ये भी देखा कि ये आई का वैल्यू यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको बनाने का आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैं दिखाता हूँ, लाइन नंबर कितना है, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूं 1,6 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर जे इन रेंज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 तो लिख नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये जो i का वैल्यू है ये तो 1 है, यानी कि यहाँ पे अगर 1 i + 1 करेंगे तो ये लूप तो एक बार चलेगा, लेकिन इसको तो मेरे को 5 बार चलाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 5। अच्छा, अगर नंबर सिस्टम को देखें, ठीक है, तो अगर नंबर सिस्टम को फॉलो करें हम यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 ये 0 है, ये -1 -2। तो मेरे को अगर हमने 5 लिख दिया और मेरे को 5 बार प्रिंट कराना है, तो यानी कि 1 2 3 4 5, परफेक्ट। तो हमको यहाँ पे 0 लेके आना पड़ेगा, तब ना ये 5 बार चलेगा। देखिए 0, तो i का वैल्यू अभी कितना है, 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा i -1 और यहाँ पे -1। इसको कर देंगे प्रिंट, प्रिंट एस्ट्रिक कॉमा एंड इक्वल्स टू, और इसके साथ आ जाएगा लाइन नंबर। अब बताइए कोई दिक्कत हुआ? आप इसको थोड़ा सा एक बार ट्राई रन करते हैं। देखिए जब i का वैल्यू 1 होगा तो j का लूप कहां तक चल रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, और i -1 यानी कि 1 -1 यानी कि यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 0। फिर जब i का वैल्यू 2 हो रहा है तो j का लूप तो 5 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हो जा रहा है i -1 यानी कि 2 -1 कितना हो गया, 1। तो इस केस में लूप कितना बार चलेगा, 5 4 3 2 1, और इस केस में कितना बार चलेगा, 5 4 3 2। तो देखिए पैटर्न 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप चीज को समझ पा रहे हैं? क्या मैं यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ? नहीं, मैंने बस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, समझ लिया कि अगर 1 तक चलाना है 1 बढ़ा के लिखना है, बस यहीं पे खेला है। जो खेला हो रहा है ना यहीं पे हो रहा है, यही बस। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कॉमन ही जा रहा है। फॉर आई इन रेंज जे इन रेंज आपको लिखना ही है, सिर्फ खेला यहाँ पे और यहाँ पे और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एक केस था जिसमें हम बना पाएंगे। ये तो हमारा यहाँ पे सिंपल था, ये बन गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसका एक सेकंड वर्जन भी दिखा देता हूँ। चलिए इसका एक सेकंड वर्जन दिखाते हैं आपको, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अब आपको लॉजिक क्लियर है कि भाई आई का लूप जो है ना वो जे में यूज होता है, तो मेरे को जे का लूप ना सिंपल रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना प्रिंट हो रहा है, 5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 0 -1। आपने समझा? क्योंकि लाइन नंबर आप 1 2 3 4 5 कीजिए या 5 4 3 2 1 कीजिए, ये प्रिंट स्टेटमेंट तो एक ही बार ही एग्जीक्यूट होता है। 5 के लिए भी 1 होगा, 1 के लिए भी 1 ही होगा, लेकिन हाँ पैटर्न जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए मैं इसको पहले क्या लिखा था, 1 से लेके 6 तक, अभी मैंने क्या किया 5 से लेके 0 तक। अब मैं जे लूप बनाता हूँ, फॉर जे इन रेंज। अब क्या हो गया ना कि जे वाला लूप मेरा सिंपल हो गया, यानी कि 1 रख देंगे कॉमा i +1 कर दिया, तो अभी 5 है, यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 1 से 6 यानी कि 5 बार। फिर जब नेक्स्ट टाइम ये लूप घूमेगा -1 4 हो जाएगा, तो 1 से लेके 5 का मतलब 4 चलेगा, 1 2 3 4।
ठीक है, प्रिंट ठीक है, ये हमारा जो है ये केस 2 बन गया। केस 1 भी आपको दिखा दिया, केस 2 भी दिखा दिया। अब आप एक चीज सोचिए कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या आपको रटने का जरूरत है? नहीं, सिर्फ कंसेप्ट का। मैंने आपको दोनों केस क्यों बताया? यहाँ पे मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, सिंपल, और ऐसा कैलकुलेशन नहीं है कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन लग रहा है। सिंपल है, प्लस माइनस वाली बात है। दिक्कत होगा तो आप ऐसे बना लीजिएगा, बना के कीजिएगा तो आपके लिए एक दो प्रोग्राम बनाने में इजी पड़ेगा, उसके बाद तो आपका दिमाग काफी है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी। ठीक, चलिए ये वाले पैटर्न को देखते हैं। ये वाले पैटर्न थोड़ा सा आपको लग सकता है कि भाई बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन विश्वास कीजिए बहुत ही सिंपल है। पहले पैटर्न को स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना लाइन नंबर छोड़ दीजिए अभी। पैटर्न देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे 1 2 3 4 है, यानी कि पैटर्न जो है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। यानी कि पैटर्न कैसा प्रिंट हो रहा है? यहाँ पे 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 4 1 2 3। इसमें ये थोड़ा सा गलत दे दिया, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ हो जाएगा 3, ये गलत प्रिंट हुआ है, 2, और ये हो जाएगा 1। ये पैटर्न नहीं है। मैं एक बार इस पैटर्न को दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुआ है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ये पैटर्न ऐसा है। पैटर्न को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ये पैटर्न है। ठीक है, तो इस पैटर्न को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सबसे पहले आप क्या कीजिए, पैटर्न को ना हाफ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जहां से देखिए वैल्यू यहाँ से घट रहा है, यहाँ तक 1 2 3 4 5 था, और 5 के बाद फिर अब वैल्यू घटना स्टार्ट हुआ। तो मैं क्या करूंगा, इस पैटर्न को यहाँ से हाफ कर लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अब आप ऊपर वाला का बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस वाला मैंने प्रोग्राम बनाया था उसमें यही पैटर्न था, और उसके जस्ट बगल वाले में यही पैटर्न था। अब क्या करेंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा प्रीवियस वाला, और एक नया वाला सीख भी लेंगे फिर से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, पैटर्न 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2, देखिए लाइन नंबर कितना है, 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 से 6 हो गया। अब नेक्स्ट वाला पैटर्न क्या करेगा, लूप क्या करेगा, पैटर्न को प्रिंट करेगा, फॉर जे इन रेंज। डायनामिक वैल्यू है 1 कॉमा आई प्लस 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे आई प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि डायनामिकली वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो आई का वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी वैल्यू एक के बाद एक इंक्रीज होते रहेगा। इसका काम क्या है, प्रिंट करना। तो मैं लिख देता हूं प्रिंट एस्ट्रिक एंड इक्वल्स टू स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट। तो ये हमारा पैटर्न यहां तक का हो गया। अब नेक्स्ट वाले को प्रिंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 3 2 1। अब सेकंड वाला का बनाते हैं, यहां से बनाते हैं, फॉर आई इन रेंज। कितना पैटर्न है, 4 पैटर्न है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 4 से 1 तक चलाइए, 1 से 4 तक। तो अगर जे का लूप को पॉजिटिव रखना है तो आई का वैल्यू को बढ़ा के रखते हैं। तो मैं यहाँ पे आई का वैल्यू को 4 लगे रखता हूँ, 4, क्योंकि 1 2 3 4 तो स्टार्टिंग यहां से होता है, वही लिखते हैं 4 कॉमा। तो ये अगर 4 है, ये अगर 3 है, ये अगर 2 है, ये अगर 1 है, हम तो नीचे तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। तो 1 से नेक्स्ट क्या होता है, 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 0, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। हो गया। अब लिखते हैं फॉर जे इन रेंज। अब इसको पॉजिटिव ही रहेगा, आई प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो 1 से 5 का मतलब है 4 बार चलेगा। तो देखिए 4 ही बार चल रहा है, 1 2 3 4। इसका काम क्या है, पैटर्न को प्रिंट करना, प्रिंट एस्ट्रिक हो गया। और इसका काम है न्यू लाइन। तो देखिए ये एक पार्ट था, ये एक पार्ट था, काम खत्म। ये इसको प्रिंट किया, ये इसको, ये इसको, हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब जो है हमारा नंबर पैटर्न आ गया। एस्ट्रिक पैटर्न आपको समझ में आ गया। नंबर पैटर्न मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इजी और सिंपल ट्रिक बताता हूँ। देखिए, ये जो स्टार्टिंग नंबर होता है ना, ये जे का वैल्यू होता है, और ये जो वैल्यू है ना 1 2 3 4 5, ये आई का वैल्यू होता है। तुरंत बन जाएगा। अब देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, इसके नीचे लिख देता हूं फॉर जे इन रेंज, ठीक है, और यहां पे लिखूंगा प्रिंट। यहां पे याद रखिएगा कि अब एस्ट्रिक तो प्रिंट हो नहीं रहा है, वैल्यूज प्रिंट हो रहा है, और हर जगह देखिए रिपीटेड वैल्यू प्रिंट हो रहा है। लाइक ऊपर में 1, नीचे में 1 2, फिर यही 1 2 नीचे में भी प्रिंट हुआ, साथ में 3, फिर 1 2 3 नीचे प्रिंट हुआ, साथ में 4, फिर 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, साथ में 5। तो हमेशा याद रखिएगा जब इस तरह का आपको पैटर्न दिखेगा तो हमेशा जे प्रिंट होता है, हमेशा जे प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जे, कॉमा एंड इक्वल्स टू, और इसका काम हो जाएगा न्यू लाइन। अभी आपने अगर प्रीवियस का 2-3 क्वेश्चंस बनाया है और कॉपी में लिखा हुआ है तो आप देखिए कि पैटर्न वही जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ एस्ट्रिक की जगह जे लिखे, बाकी पूरा लूप जो है वैसी पैटर्न है। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, मैंने क्या कहा कि ये जो स्टार्टिंग वैल्यू होता है ये जे का स्टार्टिंग वैल्यू होता है, जे का स्टार्टिंग वैल्यू, क्योंकि जे ही तो प्रिंट कर रहा है ना, तो जे का स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। परफेक्ट है। और देखिए कि नंबर बढ़ रहा है, नंबर जो है बढ़ रहा है, तो यहाँ पे गारंटी है कि आई प्लस 1 ही होगा। यहाँ पे क्यों लिखा है प्लस 1, क्योंकि 1 से 2 पे जा रहा है। देखिए 1 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वैल्यू एक एक करके बढ़ रहा है, इसीलिए हो गया। अब मैंने क्या कहा कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आई का लूप है, ये आई का लूप है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,6। अब आपको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, रन करके देखिएगा एकदम रन हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया होगा तो आपको एकदम पकड़ में आ गया होगा। सेम चीज यहाँ पे करते हैं तो लॉजिक और थोड़ा क्लियर आउट होगा। पहले मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इजी होगा बनाने में। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, इसके नीचे लिख देता हूं फॉर जे इन रेंज, हो गया। अब मैं लिखता हूं प्रिंट, प्रिंट क्या करेगा जे, और इसका काम है प्रिंट करना। अच्छा, जे का स्टार्टिंग वैल्यू कितना है 1, लिख दीजिए 1। क्या वैल्यू बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, बिल्कुल वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ लिख देंगे आई प्लस 1, हो गया। मैंने क्या कहा कि ये जो वैल्यू है ये आई का है, स्टार्टिंग कहां से हो रहा है 5 से, तो मैं लिख देता हूं 5, कहां तक जा रहा है 1, एक बढ़ा के लिखेंगे 0 -1, आपका काम हो गया। यहां आपका काम हो गया। क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था? मैंने तो क्वेश्चन की तरफ देखा ही नहीं, मैंने आपको सब ट्रिक बताया। देखिए ऐसे कीजिएगा आपका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 + 1 6 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 1 से 5 तक प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम जब लूप घूमेगा आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। रन करके देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पैटर्न को भी देखते हैं कैसे करना है। पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फिर लिखता हूं फॉर जे इन रेंज, ठीक है, और इसका काम क्या है प्रिंट। 5 5 4 नंबर जो है रिपीटेड वे में प्रिंट हो रहा है, यानी कि जे ही प्रिंट होगा, कॉमा एंड इक्वल्स टू, हो गया। यहाँ पे लिख देता है प्रिंट। अब देखिए स्टार्टिंग वैल्यू जे का क्या है 5, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। अब देखिए वैल्यू जो है घट रहा है, 5 4 4 3 4 3 2, यानी कि माइनस में होगा, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं आई -1 -1, क्योंकि वैल्यू घटाते वक्त तो -1 करना पड़ता है, -1 कर दिया। अब मैंने क्या कहा कि ये जो पार्ट है ये हमारा आई का वैल्यू है, तो आई का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है 5 से, यहाँ लिख दिया 5, कहां तक जा रहा है 1, 5 4 3 2 1, यानी कि नेगेटिव वे में जा रहा है, 5 4 3 2 1, तो 1 के बाद क्या हो जाएगा 0 -1। बताइए टफ लग रहा है, इजी है, क्या है?
मैं आपको ट्रिक बता दिया, यही है। कैलकुलेशन क्या बैठ बैठ के कीजिएगा, अरे 5 है, 4 है, 2 है, लीजिए एकदम सिंपल में बता दिया आपको, कर लीजिएगा ना। वैसे देखिए पैटर्न प्रिंटिंग जो है ना, ये एग्जाम में सिर्फ लॉजिक क्लियर करने के लिए ही देता है। कंपनी वगैरह में ऐसा पैटर्न प्रिंटिंग के लिए आपको 40-50 हजार रुपये महीना का थोड़ी देगा, वहां तो कोडिंग करना है। लेकिन नेस्टेड लूप का कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए दिया जाता है कि भाई पैटर्न प्रिंटिंग से पता चल जाएगा सामने वाले को कि आपको लूप कितना अच्छे तरीके से चलाने आता है, बस यही है। ठीक है, तो लॉजिक एकदम मस्त निंजा टेक्निक। अब इस पे भी निंजा टेक्निक अप्लाई करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं फॉर आई इन रेंज। ठीक है, फिर लिखता हूं फॉर जे इन रेंज। हो गया। इसका काम क्या है, प्रिंट करना। प्रिंट जे, मैंने जे क्यों लिखा, 54321 543 543 ऐसा जा रहा है इसलिए जे लिख दिया। एंड इक्वल्स टू, हो गया। इसका काम है प्रिंट करना। चलिए, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है जे का, 5 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा कि बढ़ रहा, 4321 432 वैल्यू घट रहा है। घट रहा है मतलब माइनस होगा, आई -1 कॉमा -1, काम खत्म। अब मैंने क्या कहा कि ये जो है ये हमारा आई का लूप है, तो आई का लूप चालू कहां से हो रहा है, 1 से। ठीक है, आई का लूप बढ़ रहा है कि घट रहा है, 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है, तो 5 के बाद क्या लिखेंगे, 6। आपका लूप तैयार। चलिए इसका क्लिक कर लीजिए। चलिए यहां पे अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा समझिएगा। कैपिटल ए एस्की कोड होता है। ठीक है, आप लोग एस्की कोड कभी ना कभी पढ़े होंगे। एस्की कोड ज्यादा डेप्थ में जाने का नहीं है, पैटर्न प्रिंटिंग के साथ रिलेटेड है, तो अभी के लिए जितना समझना है उतना समझ लेते हैं ताकि आगे का भी प्रोग्राम बन जाए और यहाँ का भी काम हो जाए। इसके अब एस्की कोड क्या होता है, क्यों होता है, क्यों बनाया गया है, नहीं जाते हैं, टॉपिक भटक जाएंगे। इतना याद रखिएगा जो कैपिटल ए होता है इसका एस्की कोड 65 होता है। अब ये क्या है ना, धीरे धीरे बढ़ते रहता है। लाइक ए का अगर 65 है तो बी का क्या हो जाएगा 66, सी का क्या हो जाएगा 67, फिर डी का क्या हो जाएगा 68, फिर ई का क्या हो जाएगा 69, एफ का क्या हो जाएगा 70। अब आपको समझ में आ गया, ये जो कोड है ये इसका नंबर कोड है। अगर हम 65 बताते हैं तो कंप्यूटर को पता रहेगा कि ये 65 का कैरेक्टर में अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो वो ए बताएगा, क्योंकि ये कोड इसके साथ इनकोडेड है। 65 का ए होता है, यानी कि ए का 65 होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर स्मॉल ए का बात करेंगे तो स्मॉल ए 97 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्मॉल बी का हो जाएगा 98, स्मॉल सी का हो जाएगा 99, स्मॉल डी का हो जाएगा 100। परफेक्ट है, कोई डाउट। तो ये हम बता सकते हैं कि कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड का जो एस्की कोड होता है ये 65 से लेके 90 तक होता है। परफेक्ट। और जो स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक का होता है ये 97 से लेके 122 तक होता है। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अभी इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, फॉर जे इन रेंज, प्रिंट। यहां पे थोड़ा सा काम करेंगे हम लोग, एक छोटा सा काम करेंगे, बहुत बड़ा कुछ नहीं। अच्छा, आपको मैंने प्रीवियस सीरीज में भी बताया था, जो मेरा फॉर लूप था, मैंने हमेशा बताया था कि रेंज फंक्शन लिखने का मतलब है अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर जाएगा, कैरेक्टर नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ तो हमारा प्रिंटिंग कैरेक्टर हो रहा है, तो आप इसको ना ऐसे एज्यूम कीजिए। इसको एज्यूम कैसे कीजिएगा, विजुअलाइज कैसे कीजिएगा, वो मैं बता रहा हूँ। कैपिटल ए के लिए क्या है 65, मैं यहाँ पे करता हूँ तो आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो कैपिटल ए को मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ 65, उसके नेक्स्ट वाला को विजुअलाइज कर सकता हूँ 65 66, उसके बाद वाला को 65 66 67, फिर 65 66 67 68, यानी कि ये ए है, ये ए बी है, ये ए है, ये हमारा ए है, बी है, ये हमारा ए है, बी है, सी है, ये ए है, बी है, सी है, डी है। कहाँ तक प्रिंट किया है, ई तक।
तो 65, 66, 67, 68, 69, ठीक है। यानी कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। हमने ASCII कोड से इसको विजुअलाइज किया है, ठीक है। ये सारा ASCII कोड है, ठीक है। इसी को ASCII कोड में किया। अब सेम पैटर्न फॉलो कीजिए। स्टार्टिंग वैल्यू कितना है 65, यहाँ पे लिख देता हूँ 65, कॉमा क्या वैल्यू बढ़ रहा है, हाँ 65, उसके बाद 65, 66, फिर 65, 65, 67, तो यहाँ लिख दूंगा i+1। कंसेप्ट प्रीवियस वाला ही लगाए हैं, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक आपको अप्लाई करवा दिया, हो गया। अब मैंने क्या बोला कि ये जो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है, ये हमारा i का वैल्यू होता है। तो i 65 से स्टार्ट हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है 66, 67, 69, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 70, काम खत्म। अब मैं अगर यहाँ पे j को प्रिंट करूं तो j क्या करेगा 65, 66 प्रिंट करेगा। तो मैं पाइथन को बोलूंगा कि देख भाई ये ASCII कोड है, वो तेरे को नहीं पता, मेरे को पता है, तो तू क्या करना है इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CHR जैसे लिखेंगे, देखिएगा आपका कलर कोडिंग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कीवर्ड है, ये कैरेक्टर को दर्शाता है। यानी कि फोर्सफुली हम नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है, फोर्सफुली। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। यानी कि पहले वो नंबर था, उसको फोर्सफुली सामने लेके आ रहे हैं दुनिया के सामने कि भाई ये एक कैरेक्टर है। इसको हम लोग एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। CHR किसका वैल्यू को CHR करेगा, J का वैल्यू को, क्योंकि J ही तो प्रिंट करता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा J, कॉमा एंड इक्वल्स टू, बस हो गया। क्या बहुत ज्यादा टफ था? नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है थोड़ी सी, और कुछ नहीं। अब इसको भी वैसे ही करते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं फॉर i इन रेंज, ठीक है, फॉर j इन रेंज, हो गया। ये करेगा क्या, प्रिंट। अब आपको पता चल गया कि प्रिंट में हमको CHR लिखना है, इसको कन्वर्ट करना है J को, एंड इक्वल्स टू, हो गया। और इसका काम है प्रिंट। एग्जाम में अगर आपका ऐसे क्वेश्चन आए तो आप पहले लिख लीजिएगा 65, 66, 67, 68, 69। तो आप ऐसे थोड़ा सा ना शॉर्ट करके लिख लीजिएगा 65, 66, 67, 68, 69। तो 65, 66, 67, 68 वैल्यू घट रहा है ना, इसलिए एक घटा दिया। ये ABCDE था तो ABCD हो गया। 65, 66, 67, 65, 66, 65। तो J का स्टार्टिंग वैल्यू कितना है 65, कितना लिखेंगे 65, कॉमा वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा i+1, ठीक है। और ये हमारा है i का लूप। तो i का लूप स्टार्ट कहां से हो रहा है 69 से, तो यहां लिख देंगे 69, कॉमा 69, 68, 67, 66, 65 वैल्यू घट रहा है। तो 65 के बाद नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 64। तो यहां लिख देना पड़ेगा -1, क्यों, क्योंकि वैल्यू घट रहा है, इसमें +1 नहीं लिखे क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। इसका क्लिक कर लीजिए। चलिए ये हमारा हो गया स्पेस पैटर्न। सबसे ज्यादा बच्चा अटकता है इसमें स्पेस पैटर्न में। मैं आपको ये बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं, इसमें भी कंसेप्ट बता देता हूं आपको। ये आपको पैटर्न दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया आपको समझाने के लिए एक टेबल बनाया और इसको इसके अंदर डाला, इसको इसके अंदर डाला, इसको इसके अंदर डाला, इस लाइन को इसके अंदर सेट कर दिया ताकि आपको विजुअलाइज करने में इजी हो। तो आप यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, आप यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए कि ये पैटर्न प्रिंट होने के पहले कुछ स्पेस प्रिंट हो रहा है, ठीक है। जो ब्लैंक बॉक्स है वो स्पेस मान लेता है। चलिए अगर मान के चलिए यहाँ पे ये स्पेस नहीं होता तो वो पैटर्न को कैसे बनाते हैं, पहले वो समझते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर i इन रेंज, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आप J का लूप बना रहे थे, तो मैं आपको समझाने के लिए क्या करूं, J का लूप को थोड़ा नीचे बनाता हूं, यहां पे बना देते हैं
फॉर जे इन रेंज। अभी मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। इसका काम क्या है, प्रिंट करना, ठीक है, करवाते हैं। परफेक्ट है। और इसका काम क्या है, न्यू लाइन को प्रिंट करना। देखिए पहले वाला जो कोड लिखा था सेम स्ट्रक्चर को ही यहाँ पे फॉलो किया गया। अब मैं ना बीच में सिर्फ एक लूप लगाऊंगा, ये पैटर्न प्रिंट होने के पहले जो क्या करेगा, स्पेस को प्रिंट करेगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ। बहुत सारे किताब में या बहुत सारे अलग वीडियोस में आपको ये आई का वैल्यू को यहाँ पर भी इस यहाँ पे जैसे डायनामिकली यूज करते हैं ना, यहाँ पर भी किया जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लूप जब आप चलाएंगे स्पेस के लिए तो आप एक अलग वेरिएबल का यूज कीजिए, ना कि आई का कीजिए। इससे आपका प्रोग्राम बनाने में इजी होगा। मैं क्या कह रहा हूं देखिए। और मैं यहाँ पे जब ये चीज आपको कह रहा हूं तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूं। क्या ट्रिक है समझिए, ट्रिक को समझिए। मैं यहाँ पे लूप वाला के लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूं फॉर, मैं इसको के से चलाता हूं, ठीक है, के इन रेंज 1 कॉमा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल जैसे यहाँ पे आई का यूज करता हूं वैसे मैं यहाँ पे एक एम वेरिएबल का यूज कर रहा हूं, एम, ठीक है। चलिए, और इसका काम क्या है, स्पेस को प्रिंट करना, प्रिंट, देखिए स्पेस, ठीक है, एंड इक्वल्स टू, ये लिखा दिया, हो गया। ये स्पेस के लिए दिया। पहले वाला लूप जैसे मैं पहले प्रीवियस में बना रहा था वैसे ही बनाया। अब पहले ना ये आई और जे को भर देते हैं एकदम इजी वे में। चलिए फिर स्पेस का सोच लेंगे, पहले इसको भरता है। तो यहाँ पे लाइन नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, 1,6, आई का लूप बन गया। पैटर्न प्रिंटिंग कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, बढ़ रहा है, ठीक है। लिख देते हैं 1,i+1, ठीक है। अब मैं आता हूं स्पेस वाले पैटर्न पे। यहां पे कितना सारा स्पेस पहले प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4, राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं m इक्वल्स टू 5 लिख देता हूं। सर आपने 5 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने क्या कहा था यहाँ पे हमेशा एक ज्यादा होना चाहिए। तो 1 से 5 अगर कर देंगे तो ये लूप कितना बार चलेगा, 4 बार। तो देखिए 1 2 3 4, उसके बाद ये पैटर्न में आएगा, स्टार प्रिंट होगा। जब नेक्स्ट टाइम ये घूमेगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। लेकिन यहां तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया m, फिर से 5 पैटर्न। लेकिन अभी हमको कितना चाहिए था, 1 2 3 चाहिए था। तो इसीलिए क्या करेंगे, ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद या इसको लिखने के ऊपर आप यहां पे लिख दीजिएगा m इक्वल्स टू m-1। तो क्या है, ये i का वैल्यू भी जैसे जैसे घट रहा है, m का वैल्यू भी अभी कितना था, 5 था, तो यहाँ पे हो गया 4। तो यहाँ आ जाएगा 1 से लेकर 4, यानी कि 3 बार प्रिंट करेगा। देखिए 1 2 3। फिर जब नेक्स्ट टाइम आई का m का वैल्यू घटेगा कितना हो जाएगा, पहले था ये 5, फिर 4 हुआ, अब वो 3 हो जाएगा। तो 1 से लेकर 3 यानी कि 2, फिर 1, फिर 0। ये वाला लूप नहीं चलेगा। आपको सीरीज बताया, ये मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेस के लिए ऐसे अलग से ही बनाइए एक वेरिएबल लेके। और ये लूप ना हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ये वाला लूप हमेशा सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ का वैल्यू पे आपको डिपेंड करेगा कि ये +1 होगा या -1 होगा, बस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है स्पेस पैटर्न को। अब समझते हैं कि इसमें सही में कुणाल सर ने जो प्रीवियस में बोला था वैसे ही है कि कुछ अलग है, देखते हैं। पहले हमने क्या बोला था कि एक फॉर लूप बनाते हैं। पहले आई और जे का बना लेते हैं। तो यहां बना लेते हैं फॉर आई इन रेंज, ठीक है। ये एक बन गया। बीच में हम किसका बनाएंगे, स्पेस का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूं जे का, फॉर जे इन रेंज, ठीक है। इसका काम क्या है, प्रिंट करना। किसको प्रिंट कर रहा है, एस्ट्रिक को प्रिंट कर रहा है, एंड इक्वल्स टू, हो गया। और इसका काम क्या था, न्यू लाइन। तो मैं यहाँ पे न्यू लाइन के लिए प्रिंट लिख दिया।
अब मैं बनाता हूं, अच्छा पहले ये इसके पैटर्न को कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 है, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 है। तो 5 से 1, अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। या तो आप 5 से 0 तक चलाइए, या तो आप 1 से 6 तक चलाइए। तो मैं यहाँ पे 5 से चला देता हूँ, इजी पड़ेगा, मेरा जे लूप पॉजिटिव में रहेगा। 5 से 0 -1, तो 5 से 0 का मतलब है 5 4 3 2 1, 5 बच चला। ये हो जाएगा यहाँ पे 1 कॉमा आई प्लस 1, लूप बन गया। स्पेस बनाने, मैंने आपको प्रीवियस में क्या बताया कि जब आप स्पेस का पैटर्न बनाएंगे तो यहाँ पे लिखिएगा फॉर के इन रेंज, ठीक है, 1 कॉमा एम। मैंने आपको यही ना कहा था कि हमेशा सेम रखिएगा। देखिए बन गया। अब मैं यहाँ पे m का वैल्यू क्या लिखूं? m का वैल्यू यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा 1। क्यों लिखा 1 सर? 0 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस है नहीं इसको सेट करने के लिए। क्योंकि अगर मैं अभी 0 लिख देता तो ये 1 0 हो जाता, लूप तो नहीं चलता। लेकिन नेक्स्ट टाइम देखिए स्पेस यहाँ पे बढ़ रहा है, 1 2 3 4, तो मैंने क्या कहा था कि सिर्फ वैल्यू को यहाँ पे चेंज करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब m का वैल्यू 0, अगर मैं 0 लिखता तो m का वैल्यू 1 आता, तो 1 से 1 मतलब एक बार भी नहीं चलता, उसको 2 करना पड़ता। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 1 कर दिया। तो अभी 1 से 1 है, मतलब लूप एक बार भी नहीं चलेगा, सिर्फ पैटर्न प्रिंट होगा, सिर्फ ये लूप चलेगा, पैटर्न प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो 1 2 का मतलब क्या हो गया, एक बार चलेगा। देखिए एक बार स्पेस प्रिंट किया, फिर जे का लूप चला। लॉजिक यही है, हम लोग तो ऐसे लॉजिक पे ही काम करते हैं। पता नहीं दुनिया आपको क्या लॉजिक बताएगा, क्या अलग से समझाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जो चीज आसानी से हो सकता है कम लॉजिक पे, हम लोग उसको फॉलो करते हैं ना। हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूँ कि देख भाई लॉजिक चेंज हो जा रहा है यहाँ पे, आपको ऐसे करना वैसे करना है, कैलकुलेशन करना है। नहीं, हो रहा है, इजीली हो रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जब आपको पैटर्न में इस तरह का पैटर्न नजर आएगा जहां पे नंबर रिपीट हो रहा है, हमेशा याद रखिएगा आई का लूप प्रिंट होगा। जब नंबर 1 1 2 3 1 2 3 यानी कि प्रीवियस वाला फिर से प्रिंट होने के साथ कुछ नया नंबर, तो उसमें जे। और जब सेम सेम नंबर तब आई। ठीक है, चलिए इसको प्रिंट करते हैं। कैसे प्रिंट करेंगे, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अब तो स्पेस नहीं है इसीलिए बीच का के को हटा दिया, और जे इन रेंज। ठीक है, प्रिंट, ये प्रिंट किसको करेगा बोले हम, आई को करेगा। एंड इक्वल्स टू कोट, और यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब देखिए यहां पे हम पैटर्न को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। प्रीवियस में हमने आपको क्या कहा कि ये जो लूप है, ये लूप किसका है, ये आई का है। परफेक्ट, तो आई का पहले बना लेते हैं, 1 6 हो गया। अब जे का वैल्यू तो यहाँ प्रिंट नहीं होने वाला है, जे को जैसे प्रीवियसली हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे ना वैसे ही एग्जीक्यूट होगा, बस इस बार जे का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो इसको सेम रखेंगे, 1 आई प्लस 1, क्योंकि ये लूप एक बार चलेगा, फिर 2 बार चलेगा, फिर 3 बार चलेगा। पहले भी तो वैसे ही हो रहा था, सिर्फ प्रिंटिंग चेंज हो जा रहा था। जे को अगर करते तो 1 1 2 1 2 3 होता, लेकिन जब ये लूप चल रहा था तब आई का वैल्यू तो कांस्टेंट था, इसीलिए हमने यहाँ पे आई का वैल्यू को प्रिंट किया। अब जब आप इसको रन करेंगे तो आपको लॉजिक और बेटर वे में क्लियर होगा कि क्यों किए हैं, कैसे किए हैं। क्योंकि कुछ चीज ऐसा कि थियोरिटिकली जितना भी हम आपको समझाने का कोशिश करें, आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। प्रैक्टिकल कीजिए, तुरंत घुस जाएगा। यहाँ पे एक बार आई लिख के देखिएगा, एक बार जे लिख के देखिएगा, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब ये लूप चलता है तो ये आई का वैल्यू चेंज नहीं होता है, सिर्फ जे का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है। तो अगर मैं आई का वैल्यू यहाँ पे लिख दूं तो कांस्टेंट वैल्यू बार बार प्रिंट हो रहा है, बस यही फर्क है। अब आते हैं इस पे, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड करके लिखता है, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, इसमें लिखते हैं फॉर जे इन रेंज। इसमें करना है हमको प्रिंट, किसको प्रिंट करना है, आई को ही करना है। एंड इक्वल्स टू, और इसमें हो जाएगा प्रिंट।
ठीक है, हमने क्या कहा, ये जो वैल्यू है ये किसका है, आई का है। देखिए ये आई का है, तो आई 5 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक जा रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, एक बढ़ा के लिखना है, यानी कि 0 -1। यहाँ पे वैल्यूज बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, मतलब जे का लूप को बात कर रहे हैं, जे का लूप 1 2 3 4 5, जे का लूप 1 2 3 4, तो जे का लूप हम लिख देंगे यहाँ पे 1 कॉमा आई प्लस 1। बस आपका काम हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं इस टॉपिक पे, यहां पे देखिए नंबर जो है चेंज हो रहा है। मैंने क्या कहा था कि जे का लूप आप उस वक्त यूज कीजिएगा जब आपको पैटर्न ऐसा मिले कि पहले 1 हुआ था, उसके बाद ये 1 रिपीट हुआ, साथ में 2 आया, फिर ये नंबर सेम टू सेम प्रिंट हुआ, साथ में 3 हुआ, फिर ये तीनों नंबर प्रिंट हुआ, साथ में नया नंबर, तब आप जे का यूज करेंगे। और जब आपको 1 2 2 3 3 3, तब आई का, इसमें जे इसमें आई। समझ में आ गई? अब देखिए यहां पे तो पूरा ही नंबर अलग है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले फॉर और पहले आई और जे का लूप को बनाते हैं। ठीक है, लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, हो गया। फिर लिखेंगे फॉर जे इन रेंज, ये भी हो गया प्रिंट। अब ना ही यहाँ पे आई प्रिंट होगा, ना ही यहाँ पे जे प्रिंट होगा, सोचेंगे क्या प्रिंट होगा, इसका काम है न्यू लाइन। पहले तो पैटर्न को बना लेते हैं। अब आई जे वाला कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, अब क्या होगा, लाइन नंबर और पैटर्न प्रिंटिंग वाला प्रिंट फॉलो करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ, जब आपको इस तरह का दिखे ना, तो आप ऐसे स्टार पैटर्न समझ लीजिए, ये स्टार पैटर्न दिया हुआ है, ऐसे समझिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी हम समझ लेते हैं कि ये पैटर्न ऐसा पैटर्न है, तो लाइन नंबर कितना है, 1 2 3 4, 1 से लेके 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमा आई प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हो रहा। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा ए बोल के, ए का स्टार्टिंग वैल्यू रख दूंगा 1, और यहाँ पे ए को प्रिंट करवा दूंगा, और यहाँ पे हो जाएगा एंड इक्वल्स टू, और ये ए का वैल्यू इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि हर एक लूप के साथ ए का वैल्यू बढ़ते जाएगा, पहले 1 रहेगा 2 हो जाएगा। एम को हम लोग यहाँ लिख रहे थे, क्यों, क्योंकि वो हर एक आई के एग्जीक्यूशन के साथ एक स्पेस बढ़ रहा था, यानी कि रो नंबर पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जे का लूप बढ़ रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है, देखिए देखिए जे का लूप में ही चेंज हो जा रहा है, समझे? तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट पे आते हैं, यहाँ पे सब अलग अलग पैटर्न प्रिंट किया है, कोई इश्यू नहीं है, चलिए देखते हैं। इसको भी आप पहले एज्यूम कर लीजिए कि ये स्टार है, ये डबल स्टार है, ये ट्रिपल स्टार है, ये 4 स्टार है, पहले ऐसे ही एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फॉर आई इन रेंज। ठीक है, तो अगर यहाँ 1 स्टार है, 2 है, 3 है, 4 है, तो स्टार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 1 से लेके 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देता हूं 1,5 हो गया। अब लिखते हैं जे का, फॉर जे इन रेंज, वैल्यू जो है एक एक करके बढ़ रहा है, तो सिंपल लिख देंगे 1 कॉमा आई प्लस 1, हो गया। अब स्टार पैटर्न कब प्रिंट हुआ, इस लाइन पे, इस लाइन पे एट द रेट, इस लाइन पे हैश, इस लाइन पे डॉलर, यानी कि लाइन नंबर पे। और हमने क्या क्या था, जो पहला वाला जो लूप होता है वही लाइन नंबर होता है, तो पहला लूप क्या है हमारा आई, तो मैं यहाँ कंडीशन लिखूंगा कि इफ आई इज इक्वल्स टू 1, तो प्रिंट करो, क्या प्रिंट करना है, एस्ट्रिक एंड इक्वल्स टू ये। अब आपके पास इफ एलिफ जो ऑप्शन है, एलिफ लगा दीजिए, बेस्ट है। एल इफ आई इज इक्वल्स टू 2, तो आप क्या प्रिंट करना चाहेंगे यहाँ पे, प्रिंट एट द रेट एंड इक्वल्स टू, अब लिखिए यहाँ पे एलिफ आई इज इक्वल्स टू 3, तो प्रिंट हैश हो गया, एल्स क्या प्रिंट होगा, डॉलर।
और आखिरी में ये फॉर का प्रिंट यहाँ पे हो गया, आपका कोड बन गया। दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा यहाँ पे पैटर्न प्रिंटिंग जो है खत्म हो गया। देखिए मैंने आपको आई का लूप का बताया, सॉरी मैंने आपको आई का प्रिंटिंग बताया, मैंने आपको जे का प्रिंटिंग बताया, मैंने आपको स्टार प्रिंटिंग बताया, मैंने आपको स्पेस प्रिंटिंग बताया। जब अलग अलग नंबर्स रहते हैं तब क्या आप कैसे प्रिंट करेंगे, और जब अलग अलग रोज पे अलग अलग वैल्यूज रहते हैं तब। ये जितना मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो अब आगे आपको कैसा भी डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न दे आप बना लीजिएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि सर मेरे को स्कूल में एक भयानक वाला पैटर्न दे दिया, लेकिन सर आपने वैसे बताया नहीं है, उस टाइप का नहीं बताया। मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने आपको यहाँ पे जितना टाइप का बता दिया ना, इस टाइप से ही बनेगा। आप इसको दिमाग में रखे रहिएगा। सिर्फ आपको चेंज करना है कि कितना सारा फॉर लगना है, कितना सारा आपको स्पेस लगाना है, बस इतना ही में खेला आपको खेलना है। तो मैंने आपको बेसिक पूरा कंसेप्ट समझा दिया। आई का लूप कैसे करके पकड़ के आपको कोडिंग करना है, जे का लूप को कोडिंग कैसे करना है, एकदम इजी तरीका बता दिया। स्पेस पैटर्न का इजी तरीका बता दिया। सबसे इजी जो हो सकता है मैं आपको लॉजिकली बता दिया। अब जो है आपका काम है सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना। कॉपी में लिख लीजिए, एक दो बार रन कर लीजिए, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको पूरा ये सीरीज अच्छा से समझ में आया, लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आके आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा और आपके कंसेप्ट को बिल्कुल एकदम मस्त क्लियर आउट करते रहूंगा। तो घबराइए नहीं, पैटर्न आपको कभी भी मिलता है, बस डट के सामना करना है। आपको बस इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई तुम देते रहो, मैं बनाते रहूंगा। क्योंकि मेरे को स्पेस आता है, मेरे को आई का लूप चलाने आता है, मेरे को जे का लूप चलाने आता है, और मेरे को सबसे बड़ी बात है कि मेरे को लॉजिक समझ में आता है। तू देते रहे, मैं बनाते रहूंगा। बस ये चीज लेके आप बनाते रहिए, आपका हर प्रोग्राम पैटर्न प्रिंटिंग से रिलेटेड बन जाएगा। थैंक यू।